इस वक्त सरकारी मुलाजमीन जहां अवामी तनकीद की जद में है, वहीं हुकूमती रेडार पर भी आ गए हैं। एफबीआर जराये के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की पेंशन कटौती का फैसला कर लिया गया है और कुछ जराये तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन को सिरे से खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। पेशतर इससे कि इस खबर को अनफोल्ड करें, आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई अपने दौर के अंदर ये कह चुके कि सरकारी मुलाजमत तो असल में तबाही का रास्ता है। और फिर पेंशन के हवाले से पहले रेलवे मुलाजमीन के ऊपर भी ये खबर बिजली बनकर गिरी और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकली इसको महसूस भी किया कि जब कई माह तक पेंशन फराहम नहीं की जा रही थी। और अब एक बार फिर निगरां हुकूमत के हवाले से ये खबर फ्लोट हो रही है कि निगरां वफाकी हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन को खत्म करने का फैसला कर लिया। अब सवाल ये होता है कि क्या केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ऐसा मैंडेट है? तो इसका जवाब भी फिर माजी की हुकूमत के फैसलों से मिलता है कि जो हुकूमत अभी केयर टेकर गवर्नमेंट को इक़्तिदार सौंप कर गई है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट के हाथ भी मजबूत करके गई है, खासतौर पे इकोनॉमिक डोमेन के अंदर। यानी आने वाले दिनों में ये निगरां वफाकी हुकूमत कुछ ऐसे अहम फैसले कर सकती है जिसकी तवक्को एक आम आदमी को या सरकारी मुलाजिम को कम अज कम नहीं है, लेकिन उसका जवाब भी खुद केयर टेकर गवर्नमेंट को फराहम किया गया है। तो आने वाले दिनों में जहां बहुत से लोगों पर उफ्ताद गिरेगी और फिर अपनी किटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगी, तो वहीं पर कुछ ऐसे फैसले भी हो सकते हैं जो गैर मुतवक्के होंगे और कम से कम ये फैसला सरकारी मुलाजमीन के लिए तो बेहतर नहीं होगा, लेकिन इसके लिए मोडालिटीज भी तय की जा रही हैं कि कितनी सर्विस करने वाले पर ये होगा। यानी अगर कोई 10 साल तक रिटायर हो गया हुआ है या 25 साल उसकी रिटायरमेंट को हो गए हैं और वो 10 साल रिटायरमेंट वाले के ऊपर ही कदगन लगानी है या फिर 25 साल वाले पर, तो बहुत सारी चीजों का भी तय होना बाकी है। ये खबर है जो अभी एक रूमर की तरह से गर्दिश कर रही है। देखना यह है कि हुकूमत ऐसे में क्या फैसला करती है।